नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर जिले की सियासी सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। सियासी सरगर्मी बढ़ने का कारण यह है कि बीएसपी के दो बड़े नेता आगामी 7 नवंबर को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसकी सियासी पृष्ठभूमि तैयार है। हालांकि शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर इसका असर भी पड़ेगा। कुछ सजातीय नेता हैं वो प्रभावित भी होंगे, लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी की बात है कि वह कैसे उनको एडजस्ट करती है। लेकिन जो ज़िले की सियासी सरगर्मी है, चर्चा पर चर्चा है, उस पर गौर करें तो सियासी माहौल बेहद गर्म है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। बीएसपी यहां 3 सीटें जीतने में सफल रही थी और बीजेपी आलापुर और टांडा सीट पर कब्जा जमाने में सफल रही थी। ऐसे में 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन में आए और संयुक्त उम्मीदवार रितेश पांडे बीएसपी से सांसद चुने गए। 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो बेहद महत्वपूर्ण है। दल बदल, सीटें परिवर्तन करना, एक सीट छोड़ करके दूसरी सीट से लड़ना, आपको भी कई परिदृश्य देखने को मिलेंगे जो भी पर्दे के पीछे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है कि आलापुर विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे चेहरे को लाकर लड़ा दिया है कि जिसको कोई जानने वाला नहीं है। बाहर की प्रत्याशी बताई जाती हैं, हालांकि वो क्षेत्र में घूम रही हैं, संपर्क कर रही हैं, उत्साह नहीं है, समर्थन नहीं मिल रहा है, ये उनका मामला है। लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भीम आर्मी, ये तीनों पार्टियां जो छोटे दल हैं, इन छोटा दल ना कहा जाए, ये वोट कटवा के रूप में जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं। भीम आर्मी अंबेडकर नगर जिले के आलापुर सहित कई अन्य सीटों पर यदि अकेले चुनाव लड़ती है तो बीएसपी को इसका सीधा नुकसान होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास खोने को तो कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या परिदृश्य सामने आता है। लेकिन एक एक करके जो बीएसपी के नेता जो साथ छोड़कर जा रहे हैं, जो कद्दावर नेता हैं, आज 27 अक्टूबर है। बीएसपी के पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त आज के 1 वर्ष पहले बीएसपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने माहौल भांप लिया था कि बीएसपी की हालत बड़ी पतली रहने वाली है, और वो भी यही रहा है। जो एक एक करके नेता छोड़ रहे हैं या तो निकाले जा रहे हैं, इससे बीएसपी का बेहद नुकसान हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल जहाँ से बसपा सुप्रीमो मायावती विधायक और सांसद रह चुकी हैं, और अंबेडकर नगर जिले का विकास भी बीएसपी ने कराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिला बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बनाया। 30 सितंबर 1995 को जिला बनाने के बाद मेडिकल कॉलेज सहित कई अन्य ऐसी योजनाएं दिया जिसको आप देखते हैं तो लगता है कलेक्ट्रेट जैसी, विशाल भवन सहित कई अन्य योजनाएं बसपा कार्यकाल में यहाँ मिली थी। समाजवादी पार्टी कार्यकाल में भी लोहिया भवन सहित परियोजनाएँ मिली। लेकिन अब जो माहौल है, बीजेपी सरकार में कुछ ज़िले को बड़ा नहीं मिला है, तो जब चुनाव होगा तो मामला आमने सामने का है। जो मुख्य लड़ाई आमने सामने की बनेगी, बीएसपी मुकाबले में त्रिकोणात्मक नज़र आ सकती है। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जब 2022 के चुनाव की तैयारी शुरू हुई है, जब आचार संहिता लगने के उपरांत जब पार्टी के नेता प्रत्याशी सियासी माहौल बनाएंगे, जब जनसभाओं का दौर चलेगा तो पूरी चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन बीजेपी के मुकाबले अंबेडकर नगर जिले में जहां बीएसपी का गढ़ है, वहां समाजवादी पार्टी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराती नजर आ रही है। और जब आगामी 7 नवंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस जनपद में आएंगे तो सियासी पारा और चढ़ेगा। जो बीएसपी के छोटे नेता हैं, बूथ स्तर के पदाधिकारी हैं, जो दावा किया जा रहा है पूर्व मंत्री की तरफ से कि बड़ी संख्या में बीएसपी के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे, तो इन सब बातों को देखने, सियासी चर्चाओं पर गौर करने के बाद जो स्थिति होगी वह बेहद रोमांचक होगी।